हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन सादान। तो फ्रेंड्स देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हैं हमारे गार्डन में। बहुत अच्छे फूल इस टाइम खिलते रहते हैं। पर्सलेन और पोर्चुलका का तो इस टाइम बहुत अच्छा सीज़न है, जब बारिशें होती हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं फूल गार्डन में और सारे प्लांट हरे भरे और सुंदर हो जाते हैं, चाहे जिस कंडीशन में हो। और बारिश का पानी पाते ही एकदम खिल उठते हैं सारे प्लांट। तो बारिश अब जाने वाली है, अब विंटर की तैयारी भी गार्डन में शुरू हो गई है। बहुत सारे विंटर की सब्जियां होती हैं, बहुत सारे सीड होते हैं जिन्हें हम लगाना पसंद करते हैं। ढेरों सब्जियां होती हैं हमारे गार्डन में। तो विंटर की तैयारी शुरू हो गई है। विंटर में अच्छे अच्छे फूल होते हैं जिन्हें लगाना हम पसंद करते हैं, और उसके लिए मिट्टी और खाद की और गमले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसी पे वीडियो लेके आए हैं कि हमें ढेरों प्लांट लगाने हैं सब्जियों के या फूलों के। तो हमें कम मिट्टी में कैसे ग्रो बैग भरना है, ग्रो बैग हो या गमला हो या कोई वेस्ट कंटेनर हो, तो वही आज आप लोगों को भर के दिखाएंगे फ्री की चीज़ों से, घर के कूड़े और कचरे से। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल पे कर दें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को और हमारी वीडियो आप लोग देख सकें। हर नई आने वाली वीडियो पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन ऑल पे करने से, तो इसीलिए नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स कितने सुंदर फूल होते हैं विंटर में, ढेरों, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूल होते हैं जो हम विंटर में लगाते हैं, और उसमें से कुछ प्लांट अगर रह जाते हैं तो हम लोगों को बहुत अफसोस होता है, सूना सूना लगता है गार्डन। तो इसीलिए अभी से तैयारी करना है। बहुत से फूल हैं जो हम लगाते हैं, फूलों वाले प्लांट सीजनल होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो विंटर में लगाने वाले जो सीजनल प्लांट होते हैं फ्लावरिंग वाले, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है विंटर में। और सब्जियां भी बहुत सारी होती हैं, लीफी वेजिटेबल और बहुत सारी होती हैं, और शलजम, चुकंदर, मूली, ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सभी कुछ होते हैं जो विंटर में हम लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमको ज़्यादा मिट्टी भी चाहिए, ज़्यादा खाद भी चाहिए, और ज़्यादा फूलों के लिए और खाद का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग खाद देते हैं जब टाइम टू टाइम, तभी हमें बहुत अच्छे से फूल भी मिलते हैं हर तरह के, और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी मिलती हैं। तो इसीलिए मिट्टी की कमी हम लोग को रहती ही है। जितने भी गार्डनर हैं समझते हैं कि गमले और मिट्टी हमेशा कम ही रहती है। तो मेरी तरीके से अगर आप लोग मिट्टी भरेंगे, गमला भरेंगे, तो बिल्कुल भी आपको मिट्टी की परेशानी नहीं होगी, मिट्टी की दिक्कत नहीं होगी और टेंशन भी नहीं होगी। ढेरों फ्लावर लगा सकते हैं और ढेरों सब्जियां, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी होती हैं, और हम ज़्यादा खाद भी नहीं देते हैं। बिल्कुल कम मिट्टी में और कम देखभाल में बहुत अच्छी फ्री में हमें सब्जियां मिलती हैं बगैर पैसे खर्च किए। तो आज आप लोगों से शेयर करेंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे भरते हैं बड़े बड़े ग्रो बैग। बड़े ग्रो बैग के लिए आप लोग जानते ही हैं कि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जब हम सब्जियां लगाते हैं तो उनमें ज़्यादा मिट्टी, जब बड़ा ग्रो बैग या डब्बा होता है तो उसमें अच्छे से सब्जियां मिलती हैं हम सबको। तो जब हम ज़्यादा बड़े ग्रो बैग में, कंटेनर में सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, खाद भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो बिल्कुल फ्री में कैसे करते हैं वही आप लोगों को बताएंगे कि कम मिट्टी में बड़े ग्रो बैग और गमले रेडी करें, बिल्कुल कम मिट्टी में, ज़रा सी मिट्टी में, और ढेरों सब्जियां मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट भी मिलते हैं। तो आइए आज आप लोगों को हम वही बताएंगे। वीडियो पे प्लीज़ लास्ट तक बने रहें आप लोग। तो बहुत अच्छे से सारे प्लांट हमारे चलते रहते हैं। तो वही है, ये आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये हमारे ऑयल कैन है जिसमें ऑयल आता है, सरसों का तेल होता है इसमें। तो ये कंटेनर जब खाली हो जाता है तो हम लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप सब्जियां लगाना पसंद करते हैं, प्लांट लगाना पसंद करते हैं, तो जैसे ही खाली हो इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर कर लें। इसको ऊपर से कट कर लिया है, ड्रेनेज होल भी कर लिया अच्छे से, ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट हमारे नहीं चलेंगे, मर जाएंगे। और फिर जो भी अंडे के ट्रे होते हैं घर में हमारे, इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये बहुत अच्छा होता है, ये मिट्टी को बहुत हल्की बनाता है। हमारी मिट्टी बहुत हल्की होती है और बहुत उपजाऊ हो जाती है। देखिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं, ये हम जो भी प्रूनिंग करते हैं, जैसे कड़ी पत्ता है और ये शलीफा का बहुत बड़ा प्लांट था, तो जो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो टाइम टू टाइम हम लोग कट करते ही हैं जो भी गार्डनर हैं। तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। जो भी पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, चाहे वो छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा हो, हम लोगों को कट करना ज़रूरी होता है। और कभी कभी प्रूनिंग और कटिंग होती है तो बिल्कुल भी ना फेंकें। तो यही सब हम रखते हैं कलेक्ट करके। सूखे पत्ते भी हम भरते हैं, लेकिन इस टाइम आप लोगों को ये हरे पत्ते दिखा रहे हैं। और जो भी सिंगोनियम ज़्यादा हो गए थे, एक्स्ट्रा पत्तियाँ हो गई थी, तो उन सबको कट करके बिल्कुल भी नहीं फेंकना है।
ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखना है। ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बनाना है। फिर उसको नीचे भर दिया है और नीचे हमने होल पे टुकड़े भी रख दिए। आप गमले के टूटे हुए टुकड़े रख सकते हैं या कोई भी ईंट पत्थर रख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। उससे डायरेक्ट मिट्टी बाहर नहीं जाएगी। तो हमने उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है पत्तों के ऊपर, हरी पत्तों के ऊपर। उसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। उसके बाद जो सब्जियों के छिलके हमारे घरों में निकलते हैं डेली, उसको हम कूड़े में, कचरे में, डस्टबिन में डालते हैं, इधर उधर डाल देते हैं। तो उससे अच्छा है हम अपने इसमें प्लांट लगाएं। और ये राख है और ये चाय की पत्ती है। तो इन्हीं सब के यूज़ से भर के दिखाएंगे आप लोगों को। ये बहुत अच्छी खाद बन जाती है हमारे गमलों में। जब ये जाती है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें मिक्स करते हैं, उससे कीड़े भी नहीं लगते हैं और ये मिट्टी बन जाती है, एकदम मिट्टी खाद। उसमें कोई ना बदबू रहता है, ना ही कोई कीड़ा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है। जितनी भी हमारी मिट्टी है गार्डन में, वो ऐसे ही बनी हुई है। इसमें थोड़ी मिट्टी मिलाते हैं और जो कुछ नीचे मिला देते हैं वो खाद बन जाती है। और जो ये मिट्टी है, इसमें बाद में फिर से हमने धान की भूसी मिलाई है, थोड़ी सी गोबर की खाद है और अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी है जो एकदम न्यू हो जाती है बाद में। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें हो जाते हैं, सारे पोषक तत्व जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो बाद में थोड़ा ये डाल देंगे मिट्टी, हमने जो अभी दिखाया था, जो मिट्टी हमने बनाई है बहुत अच्छी खाद वाली मिट्टी है, तो उसको भी थोड़ी थोड़ी डालेंगे। तो थोड़ा से उसको डालने के बाद मिट्टी को डाला है पत्तों के ऊपर। फिर ये सब्जियों के छिलके हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी खाद इनकी बनती है। जितनी खाद हमें ज़रूरत होती है हम ऐसे ही बनाते हैं। और जब इसको रिपोर्ट करते हैं या बोरियों को पलटते हैं, हम बोरियों में भी बनाते हैं। तो उसके बाद नीचे सारा कचरा जो देख रहे हैं, ये मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाती है। तो देखिए, फिर ऐसे हम जब भरते हैं, उसके बाद सब्जियों के छिलके जब डालते हैं तो ज़्यादा गीला ना हो और कीड़े ना हो, इसके लिए हम चाय की पत्ती और जो देख रहे हैं ये राख है, ये बहुत अच्छा ये काम पोटास का भी करता है और ये इंसेक्टिसाइड भी है। इंसेक्ट वगैरह से भी बचाता है, कीड़े मकोड़ों, फंगस से भी बचाता है मिट्टी को। तो इससे कीड़े नहीं पैदा होते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ये भी डाल देते हैं, लेयर बाय लेयर इसे डालते रहेंगे। फिर मिट्टी थोड़ी डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा ये काम करता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है। इसमें खाद भी है ना, इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद है और पहली पुरानी मिट्टी है हमारी, और हमने बना के रखी थी बहुत अच्छी, तो वही इसमें डाल रहे हैं। तो सब्जियों की तैयारी हो रही है। जब हम सब्जियां लगाते हैं या कोई बड़ा प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए हमें बड़े कंटेनर चाहिए होते हैं। तो आप ये सब बिल्कुल ना फेंकें। जो सब्जियों के छिलके हैं, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और मिट्टी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही मिट्टी हमारी बढ़ती रहती है। हमें बाहर से अब मिट्टी मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बीच बीच में आप इसमें ये डाल सकते हैं। आपके पास अंडे के छिलके हैं तो ये डालें, नहीं तो आपके पास जैसे सैंडल के या जूते के डब्बे हैं, कार्डबोर्ड है किसी चीज़ का, तो वो भी डाल सकते हैं। कोई भी सामान पैक होके जो आता है कार्डबोर्ड में, जो दफ्ती का डब्बा होता है, तो वो कार्बन का काम करता है, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो सभी कुछ हमारे प्लांट को मिल जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो सब्जियों के छिलके हैं उनमें अंडे भी हैं और उसमें चाय की पत्ती भी है, राख भी है और हल्दी भी है। तो ये सब चीज़ें जब हम डालते हैं तो सारे पोषक तत्व हमारी मिट्टी में आ जाते हैं। तो ये खाद बनती है, खाद का रूप लेती है। तो हम जब प्लांट में डालते हैं एक एक दो दो मुट्ठी, तो सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते हैं। तो इससे हमारे प्लांट बहुत हेल्दी चलते हैं। और ऐसे ही हम सब्जियां लगाते हैं या कोई भी प्लांट हम लगाते हैं तो इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं बाद में मिट्टी डाल के। तो देखिए, अब इसमें प्याज के भी छिलके हम डाल रहे हैं। और आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो हम ऐसे रोज़ करते रहते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ गमला बनाते हैं या कुछ लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे ही करते रहते हैं। तो देखिए, फिर प्याज के काफ़ी सारे छिलके थे, ये सब्जी वाले भैया से लिए थे, बहुत सारे उनके पास रहते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि उनको तो ज़रूरत है नहीं, वो इधर उधर फेंक देते हैं कूड़े में, डस्टबिन में। तो इससे अच्छा है कि कभी कभी हम मंगवा लेते हैं। तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास होती है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होती है इसमें, सल्फ़र और पोटास बहुत होता है प्याज के छिलकों में भी। तो प्याज के छिलके आप लोग जानते ही हैं, जब हम प्लांट को देते हैं मिर्च, टमाटर, बैंगन या फ्लावरिंग वाले में, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारी खाद बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। तो जब हम ऐसे गमले भरेंगे, बहुत कम मिट्टी भी लगेगी, हमारे गमले हल्के भी रहेंगे और फ्री में हमें बहुत अच्छी खाद भी मिल जाएगी और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना फेंकें। देखिए हमने जब बारिशों से पहले इसको खूब अच्छे से सुखा लिया था। ये सारी सब्जियों के छिलके हैं और फलों के छिलके हैं। इसमें अनार के छिलके हैं, आम के भी छिलके हैं, इसमें संतरा है, मौसम्मी है, सभी तरह के केले के छिलके हैं और इसमें लीची के भी छिलके हैं। लीची के भी छिलके हैं और डंडियाँ हैं। तो बहुत अच्छे से सुखा लिया था फुल धूप में, कई दिन तक सुखाया था कि बाद में फंगस ना लगे रखने से। तो हमने रख दिया था कि जब गमले भरेंगे बारिशों में, जब भरते हैं तो सब कुछ भीगा हुआ रहता है, सब कुछ गीला हो जाता है बारिश से। तो इसमें सब कुछ है, सारे फल के छिलके हैं। तो बहुत अच्छा ये हो जाएगा, बहुत अच्छी खाद बनेगी। तो इसीलिए सुखा के भी रख लेते हैं बारिश से पहले, तो ये बाद में बहुत अच्छा हमें काम देती है। जब सब कुछ भीगा हुआ होता है तो जब सूखा सा मिलता है कुछ तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही हमने छिलके भी रखे हुए थे प्याज के, और ये फलों के और सब्जियों के छिलके भी सुखा के रख लिए थे। फिर जो हमारे गमले खाली हो जाते हैं किसी प्लांट के मरने से या कैसे भी, तो उसकी मिट्टी और अच्छी हो जाती है जब इनमें हम मिलाते हैं। तो बीच बीच में मिट्टी डाल रहे हैं और खूब अच्छे से दबा दबा के भरना है इसे। तो ये बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी, बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और बड़े बड़े प्लांट हम इसमें रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अपनी सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो ये गार्डन का जितना भी कचरा होता है, जितनी भी प्रूनिंग कटिंग होती है, सभी कुछ हम डाल देते हैं, लेयर बाय लेयर इसमें डालते रहते हैं। और उस पर हल्दी और राख और चाय की पत्ती भी, इससे बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। और बाद में इसमें गुड़ का पानी या कुछ भी हम जैसे दही छाछ वगैरह डाल देते हैं, या गुड़ का पानी गुड़ मिला के डाल देते हैं, तो बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएगा कंपोस्ट बन के। तो हम भर रहे हैं, वही आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे आप लोग भी भरें, बिल्कुल फ्री में आपको खाद भी मिल जाएगी और बड़े बड़े प्लांट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और विंटर आने वाला है तो सर्दियों की बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां भी लगा सकते हैं। इसमें टमाटर, बैंगन कुछ भी लगा सकते हैं, और जैसे सोया, मेथी, पालक, सरसों, चौलाई, ये सब कुछ लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों को। तो हम ऐसे ही करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सब्जियां हार्वेस्ट करते हैं। तो आपके गार्डन में कभी सब्जियों की कमी नहीं रहेगी और ना ही मिट्टी की और खाद की, क्योंकि सबसे पहला यही होता है जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करना सोचते हैं, प्लांट लगाने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए गार्डन में, तो यही टेंशन रहती है कि मिट्टी कहाँ से लाएं, और खाद तो बहुत महंगी है। तो इससे ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको मिट्टी भी बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अब नहीं मंगाती हूँ, पहले मंगाती थी, अब इससे बहुत ज़्यादा मिट्टी बढ़ रही है हमारी, बोरियों में भरी रखी ही रहती है, पहले कम ही रहती थी, मंगाना पड़ता था। तो आप लोग भी ऐसे करें, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाद और मिट्टी और गमले की कोई टेंशन नहीं रहती है, जो भी चीज़ मिल जाए उसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय फ्रेंड्स। और आप लोगों के कोई सवाल है अगर, तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, या कोई कमी है वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।